एक ऐसा केस जिसमें जिंदगी के बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं, पर बिना लंबी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के, बिना अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के। यही है सम्मन केसेस का ट्रायल। सीधा, फास्ट और सिंपल तरीके से न्याय दिलाने का एक सिस्टम। चैप्टर 21 ऑफ BNSS जो कवर करता है सेक्शन 274 से 282 तक, बात करता है ट्रायल ऑफ सम्मन्स केसेस बाय मजिस्ट्रेट। इस चैप्टर में आपको मिलेगा एक ऐसा प्रोसेस जो कॉमन लोगों के लिए बना है, ताकि जस्टिस उन तक इजीली और टाइमली पहुंच सके। सोचो, अगर आपको एक छोटी सी लीगल प्रॉब्लम के लिए सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े तो फ्रस्ट्रेशन कितना होगा। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सम्मन केस ट्रायल का ये चैप्टर, क्विक और फेयर ट्रायल, जिसमें मजिस्ट्रेट के सामने आपकी बात सुनी जाती है और फैसला क्लियर होता है। आपको ये चैप्टर इसलिए भी एक्साइटिंग लगेगा क्योंकि ये बताता है मजिस्ट्रेट किस तरीके से केस हैंडल करता है, एक्यूज्ड को क्या राइट्स मिलते हैं और कैसे एक आम इंसान भी कोर्ट का प्रोसेस इजीली समझ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। First of all, we will talk about section 274, substance of accusation to be stated. Section 274 कहता है कि जब भी किसी को सम्मन के थ्रू कोर्ट में बुलाया जाए या वो खुद अपीयर हो तो एक्यूज्ड को क्लियरली बताना जरूरी है कि उस पर क्या एक्यूजेशन है। उससे पूछा जाएगा कि क्या वो गिल्टी है या उसके पास कोई डिफेंस है। फॉर्मल चार्ज फ्रेम करना जरूरी नहीं है। अगर मजिस्ट्रेट को लगे कि एक्विजिशन बेकार है तो वो लिखित रीजंस के साथ एक्यूज्ड को रिलीज कर सकता है, जो प्रैक्टिकली डिस्चार्ज का काम करेगा। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 274, सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन टू बी स्टेटेड। When in a summon case the accused appears or is brought before the magistrate, the particulars of the offence of which he is accused shall be stated to him, and he shall be asked whether he pleads guilty or has any defense to make, but it shall not be necessary to frame a formal charge, provided that if the magistrate considers the accusation as groundless, he shall, after recording reasons in writing, release the accused, and such release shall have the effect of discharge. Section 274 बात करता है कि जब एक सम्मन केस में एक्यूज्ड मजिस्ट्रेट के सामने आता है या उससे कोर्ट में बुलाया जाता है तो उसको डायरेक्टली और सिंपली बताया जाता है कि उसके खिलाफ क्या क्या इल्ज़ाम हैं। मजिस्ट्रेट फॉर्मल चार्ज फ्रेम नहीं करता जैसे सीरियस केसेस में होता है। सिर्फ सीधी भाषा में ऑफेंस के पर्टिकुलर्स एक्यूज्ड को समझाए जाते हैं। उसके बाद एक्यूज्ड से पूछा जाता है कि क्या तुम अपना गुनाह मानते हो, डू यू प्लीड गिल्टी, या क्या तुम अपनी तरफ से डिफेंस रखना चाहते हो, और हैज़ एनी डिफेंस टू मेक। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि एक्विजिशन बिल्कुल ग्राउंडलेस है तो वो लिखित रीजंस रिकॉर्ड करके एक्यूज्ड को रिलीज कर सकता है। ये रिलीज एक तरह का डिस्चार्ज माना जाता है। इन शॉर्ट, सेक्शन 274 बात करता है कि किसी का पूरा ट्रायल शुरू होने से पहले ही मजिस्ट्रेट डिसाइड कर लेता है कि केस वर्थ हियरिंग है या बस एक वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर ग्राउंडलेस है तो एक्यूज को तुरंत रिलीफ मिल जाता है, बिना अननेसेसरी डीले, बिना फॉर्मल चार्जेस के। ये सेक्शन एक सेफ्टी शील्ड है कॉमन आदमी के लिए, ताकि वो छोटी मोटी या बेसलेस कंप्लेंट्स में अननेसेसरी फंस ना जाए। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 275, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। सेक्शन 275 कहता है कि अगर एक्यूज्ड गिल्टी प्लीड करता है तो मजिस्ट्रेट उस प्ली को उसके वर्ड्स के हिसाब से रिकॉर्ड करेगा और अपनी डिस्क्रिशन में डिसाइड करेगा कि उससे उस प्ली के बेसिस पे कन्विक्ट किया जाए या नहीं। Let's read the section first for better understanding. Section 275, conviction on plea of guilty. If the accused pleads guilty, the magistrate shall record the plea as nearly as possible in the words used by the accused and may, in his discretion, convict him thereon. ये सेक्शन बात करता है, अगर कोई एक्यूज्ड खुद अपनी गलती मान लेता है तो कोर्ट को उसके वर्ड्स को फेथफुली रिकॉर्ड करना जरूरी है।
मजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशन होता है कि डायरेक्टली कन्विक्शन दे या और इन्वेस्टिगेशन करे। ये प्रोसेस एक्यूज्ड के राइट्स और फेयर प्रोसीजर को मेंटेन करता है और अननेसेसरी डिलेज को अवॉइड करता है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप गिल्टी मान लेते हो तो कोर्ट आपके वर्ड्स के हिसाब से डिसीजन लेगा। सेक्शन 275 इंश्योर करता है कि ऑनेस्टी की रिस्पेक्ट हो और जस्टिस एफिशिएंट तरीके से मिले। गिल्टी प्ली का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना भी है। After that, we will talk about section 276, conviction on plea of guilty in absence of accused in petty cases. Section 276 कहता है कि अगर accused petty cases में गिल्टी प्लीड करना चाहता है लेकिन कोर्ट में फिजिकली अपीयर नहीं हो सकता, तो वो अपना प्ली और फाइन का पैसा मजिस्ट्रेट को पोस्ट या मैसेंजर से भेज सकता है। मजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशन है कि वो एक्यूज्ड के एब्सेंस में उसको कन्विक्ट कर सकता है और फाइन एडजस्ट कर सकता है। अगर एडवोकेट एक्यूज्ड की तरफ से गिल्टी प्ली दे तो प्ली उसके वर्ड्स के हिसाब से रिकॉर्ड होगा और कन्विक्शन और फाइन का डिसीजन उस प्ली के बेसिस पर होगा। Let's read this section for better understanding. Section 276, conviction on plea of guilty in absence of accused in petty cases. Subsection 1, where a summons has been issued under section 229 and the accused desires to plead guilty to the charge without appearing before the magistrate, he shall transmit to the magistrate by post or by messenger a letter containing his plea and also the amount of fine specified in the summons. Section 276 subsection 1 बात करता है अगर एक्यूज्ड को सम्मन मिला है सेक्शन 229 के अंडर और वो कोर्ट में फिजिकली अपीयर नहीं करना चाहता लेकिन गिल्टी है, तो वो अपना गिल्टी प्ली और फाइन का पैसा मजिस्ट्रेट को पोस्ट या मैसेंजर के थ्रू भेज सकता है। इसका मतलब है एक्यूज्ड का फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, बस उसका प्ली और फाइन कोर्ट तक पहुंच जाना चाहिए। After that, subsection 2, the magistrate may in his discretion convict the accused in his absence on his plea of guilty and sentence him to pay the fine specified in the summons, and the amount transmitted by the accused shall be adjusted towards that fine, or where an advocate authorized by the accused in this behalf pleads guilty on behalf of the accused, the magistrate shall record on the plea as nearly as possible in the words used by the advocate and may, in his discretion, convict the accused on such plea and sentence him as aforesaid. ये सेक्शन बात करता है मजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशन है कि एब्सेंस में भी एक्यूज्ड को गिल्टी प्ली के बेसिस पे कन्विक्ट कर दे। अगर फाइन ऑलरेडी भेजा गया है तो मजिस्ट्रेट फाइन में एडजस्ट कर देगा, और अगर एक्यूज्ड के एडवोकेट गिल्टी प्ली दे रहे हैं तो मजिस्ट्रेट उस प्ली को एडवोकेट के वर्ड्स के मुताबिक रिकॉर्ड करेगा और उसकी डिस्क्रिशन है कि वो एक्यूज्ड को कन्विक्ट भी कर सकता है और फाइन भी इम्पोज कर सकता है। सिंपल वर्ड सेक्शन 276 का मेन मकसद ये है कि पैटी केसेस में एक्यूज्ड को बार बार कोर्ट आने की जरूरत ना पड़े। अगर एक्यूज्ड अपनी गलती मान लेता है तो वो एक लेटर के साथ फाइन की रकम कोर्ट को पोस्ट या मैसेंजर से भेज सकता है और मजिस्ट्रेट अपनी मर्जी से उस लेटर को एक्सेप्ट करके एक्यूज्ड को बिना बुलाए गिल्टी मानकर फाइन लगा सकता है। अगर एक्यूज्ड का लॉयर उसके बिहाफ पे गिल्टी प्ली देता है तो भी मजिस्ट्रेट उसे रिकॉर्ड करके फाइन लगा सकता है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 277, प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड। सेक्शन 277 बात करता है कि अगर मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को गिल्टी प्ली के बेसिस पे कन्विक्ट नहीं करता सेक्शन 275 या 276 के अंडर, तो फिर वो प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों की सुनवाई करेगा, उनके एविडेंस को कंसीडर करेगा और विटनेसेस को सम्मन कर सकता है। कोर्ट विटनेसेस के रीजनेबल एक्सपेंसेस को भी एडजस्ट कर सकता है। Let's read the section for better understanding. Section 277, procedure when not convicted. Subsection 1, if the magistrate does not convict the accused under section 275 or section 276, the magistrate shall proceed to hear the prosecution and take all such evidence as may be produced in support of the prosecution, and also to hear the accused and take all such evidence as he produces in his defense. सबसेक्शन 1 बात करता है अगर एक्यूज्ड को गिल्टी प्ली पे कन्विक्ट नहीं किया जाता
तो मजिस्ट्रेट केस की फुल हियरिंग स्टार्ट करता है। प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस प्रेजेंट करेगा और एक्यूज्ड अपने डिफेंस का एविडेंस। मजिस्ट्रेट दोनों साइड्स के एविडेंस कंसिडर करेगा बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। After that, subsection 2, the magistrate may, if he thinks fit, on the application of the prosecution or the accused, issue a summons to any witness directing him to attend or to produce any document or other thing. सबसेक्शन 2 कहता है कि प्रोसिक्यूशन या एक्यूज्ड के रिक्वेस्ट पे विटनेस को कोर्ट में बुलाने या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का ऑर्डर दे सकता है। After that, subsection 3, the magistrate may, before summoning any witness on such application, require that reasonable expenses of the witness incurred in attending for the purposes of the trial be deposited in court. Subsection 3 कहता है कि मजिस्ट्रेट सम्मन करने से पहले विटनेस के रीजनेबल एक्सपेंसेस, ट्रैवल, टाइम एक्सेट्रा डिपॉजिट करने को कह सकता है। ये प्रैक्टिकल सेफगार्ड है ताकि विटनेस अटेंड कर सके और अननेसेसरी बर्डन ना हो। इन शॉर्ट, सेक्शन 277 बात करता है कि अगर एक्यूज्ड गिल्टी प्ली नहीं देता तो कोर्ट केस की फुल हियरिंग करेगी, सब प्रूफ्स देखेगी और विटनेस बुलाएगी। विटनेस के खर्चे का जुगाड़ भी कोर्ट कर सकता है। सेक्शन 277 इंश्योर करता है कि फेयर, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट ट्रायल हो, जहां दोनों साइड्स के एविडेंस प्रॉपरली कंसीडर हो और जस्टिस सही तरीके से मिले। After that, we will talk about section 278, एक्विटल और कन्विक्शन। सेक्शन 278 बताता है कि ट्रायल के बाद एक्यूज्ड या तो एक्विट होगा या कन्विक्ट होगा। मजिस्ट्रेट एविडेंस देखकर ऑर्डर ऑफ एक्विटल या सेंटेंस पास करेगा। मजिस्ट्रेट को फ्लेक्सिबिलिटी है कि फैक्ट्स के बेसिस पे एक्यूज्ड को किसी भी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट करे जब तक एक्यूज्ड का प्रीजुडिस ना हो। Let's read the section for better understanding. Section 278, acquittal or conviction. Subsection 1, if the magistrate, upon taking the evidence referred to in section 277 and such further evidence, if any, as he may or his own motion cause to be produced, finds the accused not guilty, he shall record an order of acquittal. Subsection 1 कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट सेक्शन 277 के अंडर लिए गए एविडेंस और उन पे डिस्क्रिशन से लिए गए एडिशनल एविडेंस को देखकर डिसाइड करे कि एक्यूज्ड नॉट गिल्टी है, तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर ऑफ एक्विटल रिकॉर्ड करेगा, यानी एक्यूज्ड को साफ तौर पे फ्री डिक्लेयर किया जाता है। After that, subsection 2, where the magistrate does not proceed in accordance with the provisions of section 364 or section 401, he shall, if he finds the accused guilty, pass sentence upon him according to law. सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट सेक्शन 364 या 401 के प्रोविजंस फॉलो नहीं करता लेकिन एविडेंस के बेसिस पे एक्यूज्ड गिल्टी पाया जाता है तो मजिस्ट्रेट लॉ के मुताबिक सेंटेंस पास करेगा, यानी एक्यूज्ड को क्राइम के हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी। आफ्टर दैट, सबसेक्शन 3, ए मजिस्ट्रेट में अंडर सेक्शन 275 और सेक्शन 278 convict the accused of any offense triable under this chapter, which from the fact admitted or proved he appears to have committed, whatever may be the nature of the complaint or summons, if the magistrate is satisfied that the accused would not be prejudiced thereby. सबसेक्शन 3 कहता है कि मजिस्ट्रेट सेक्शन 275 या 278 के अंडर एक्यूज्ड को किसी भी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर सकता है जो फैक्ट से प्रूव या एडमिट होता है। कंप्लेंट या सम्मन की नेचर अलग हो फिर भी मजिस्ट्रेट कन्विक्शन दे सकता है जब तक एक्यूज्ड का प्रिजुडिस ना हो। इसका मतलब है कोर्ट सब्सटेंस ऑफ क्राइम पे फोकस करती है, ना कि सिर्फ कंप्लेंट के टेक्निकल वर्डिंग्स पे। इन शॉर्ट, सेक्शन 278 बताता है कि एविडेंस के बाद या तो फ्री या तो गिल्टी और पनिश्ड। कोर्ट फैक्ट्स को देखती है, टेक्निकलिटीज नहीं। अगर एक्यूज सच में गिल्टी है सेंटेंस मिलेगा, अगर इनोसेंट है तो फ्री हो जाएगा, और अगर फैक्ट्स अलग ऑफेंस दिखाते हैं तो मजिस्ट्रेट उसके लिए भी कन्विक्ट कर सकता है फेयरनेस के साथ। After that, we will talk about section 279, नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट। सेक्शन 279 बात करता है कि अगर कंप्लेनेंट शिकायत करता कोर्ट में अपीयर नहीं होता तो मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को एक्विट कर सकता है, लेकिन पहले कंप्लेनेंट को 30 दिन का नोटिस दिया जाता है।
अगर कंप्लेनेंट एडवोकेट या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर रिप्रेजेंटेड है या पर्सनल अटेंडेंस जरूरी नहीं है तो कोर्ट केस प्रोसीड कर सकती है। ये रूल कंप्लेनेंट के डेथ पर भी लागू होता है। Let's read the section first for better understanding. Section 279 Non-appearance or death of complainant. Subsection 1. If the summons has been issued on complaint and on the day appointed for the appearance of the accused or any day subsequent thereto to which the hearing may be adjourned, the complainant does not appear, the magistrate shall, after giving 30 days time to the complainant to be present, notwithstanding anything herein before contained, acquit the accused, unless for some reasons he thinks it proper to adjourn the hearing of the case to some other day. Provided that where the complainant is represented by an advocate or by the officer conducting the prosecution, or where the magistrate is of opinion that the personal attendance of the complainant is not necessary, the magistrate may dispense with his attendance and proceed with the case. सेक्शन 279 सबसेक्शन 1 बात करता है कि अगर सम्मन्स कंप्लेनेंट की कंप्लेंट पर इशू हुआ है और कंप्लेनेंट कोर्ट में नहीं आता तो मजिस्ट्रेट को 30 दिन का टाइम देना होगा कंप्लेनेंट को प्रेजेंट होने के लिए। अगर फिर भी कंप्लेनेंट नहीं आता तो मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को एक्विट करेगा। अगर कंप्लेनेंट एडवोकेट या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर से रिप्रेजेंटेड है या मजिस्ट्रेट पर्सनल अटेंडिंग अननेसेसरी समझे तो केस प्रोसीड कर सकता है। After that, subsection 2, the provisions of subsection 1 shall so far as may be apply also in the cases where the non-appearance of the complainant is due to his death. Subsection 2 बात करता है कि अगर कंप्लेनेंट मर जाता है तो भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। एक्यूज्ड को एक्विट करने के रूल्स लागू होते हैं जब तक केस प्रोसीड करने का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो। इन शॉर्ट सेक्शन 279 कहता है कि सेक्शन 279 का मतलब ये है कि अगर किसी कंप्लेंट के बेसिस पर सम्मन इशू हुआ है और कंप्लेनेंट जो केस फाइल करता है कोर्ट में हाजिर नहीं होता तो मजिस्ट्रेट उसको 30 दिन का मौका देगा। अगर उसके बाद भी कंप्लेनेंट नहीं आता तो एक्यूज्ड को एक्विट बरी कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कंप्लेनेंट की तरफ से लॉयर या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर प्रेजेंट हो या मजिस्ट्रेट समझे कि कंप्लेनेंट की पर्सनल प्रेजेंस जरूरी नहीं है तो केस कंप्लेनेंट के बिना भी चलाया जा सकता है। यही रूल तब भी अप्लाई होता है जब कंप्लेनेंट की डेथ की वजह से वो प्रेजेंट नहीं हो पाता। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 280 विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट। सेक्शन 280 बात करता है कि अगर कंप्लेनेंट केस के फाइनल ऑर्डर पास होने से पहले कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे कि कंप्लेंट विड्रॉ करना चाहिए तो मजिस्ट्रेट उसे कंप्लेंट विड्रॉ करने की परमिशन दे सकता है। उसके बाद एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया जाता है जिसके खिलाफ कंप्लेंट विड्रॉ की गई है। लेट्स रीड द सेक्शन फर्स्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 280 विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट। If a complainant at any time before a final order is passed in any case under this chapter satisfies the magistrate that there are sufficient grounds for permitting him to withdraw his complaint against the accused, or if there be more than one accused against all or any of them, the magistrate may permit him to withdraw the same and shall thereupon acquit the accused against whom the complaint is so withdrawn. सेक्शन 280 बात करता है कि कंप्लेनेंट फाइनल ऑर्डर से पहले अपनी कंप्लेंट विड्रॉ कर सकता है। कंप्लेनेंट को कोर्ट को सफिशिएंट ग्राउंड्स दिखाना होगा कि कंप्लेंट विड्रॉ करना जस्टिफाइड है। अगर कंप्लेंट विड्रॉ कर दी जाती है तो मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को एक्विट करेगा, चाहे एक्यूज्ड एक हो या मल्टीपल। इन शॉर्ट सेक्शन 280 कहता है कि अगर कंप्लेनेंट केस के फाइनल डिसीजन होने से पहले कंप्लेंट विड्रॉ करना चाहे तो कोर्ट उसे अलो कर सकता है और एक्यूज्ड को फ्री कर दिया जाता है। सेक्शन 280 एक्यूज्ड के लिए एक प्रोटेक्शन और जस्टिस फ्रेंडली रूल है जो अननेसेसरीली ट्रायल को रोकता है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 281 पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 281 कहता है कि अगर सम्मन केस कंप्लेन के अलावा शुरू कर दिए गए हों तो मजिस्ट्रेट अपनी डिस्क्रिशन से प्रोसीडिंग्स रोक सकता है बिना जजमेंट प्रोनाउंस किए। अगर प्रिंसिपल विटनेसेस के एविडेंस रिकॉर्ड हो चुके हैं तो मजिस्ट्रेट एक्विटल दे सकता है, अदरवाइज एक्यूज्ड को रिलीज करके डिस्चार्ज
के इफेक्ट मिलेंगे। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 281 पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स इन सर्टेन केसेस। इन एनी समन्स केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज एंड अपॉन कंप्लेंट अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ the chief judicial magistrate. Any other judicial magistrate may, for reasons to be recorded by him, stop the proceedings at any stage without pronouncing any judgment, and where such stoppage or proceedings is made after the evidence of the principal witness has been recorded, pronounce a judgment of acquittal, and in any other case release the accused, and such release shall have the effect of discharge. सेक्शन 281 बात करता है कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या फिर कोई दूसरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के प्रायर सैंक्शन हो, अपनी डिस्क्रिशन से केस को किसी भी स्टेज पर स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन उसके रीजंस रिकॉर्ड करने जरूरी हैं। अगर प्रोसीडिंग स्टॉप करने का डिसीजन तब होता है जब प्रिंसिपल विटनेसेस की एविडेंस रिकॉर्ड हो चुकी हो, तो मजिस्ट्रेट को एक्विटल ब्री कर देने का जजमेंट देना होगा। और अगर प्रोसीडिंग्स एविडेंस रिकॉर्ड होने से पहले स्टॉप की जाती हैं तो एक्यूज्ड को रिलीज किया जाएगा, जो डिस्चार्ज के बराबर माना जाता है, यानी एक्यूज्ड के अगेंस्ट कोई फाइनल जजमेंट नहीं है, बस उसे केस से छुट्टी मिल चुकी है। इन शॉर्ट सेक्शन 281 का मेन मकसद ये है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगे कि केस आगे चलाना जरूरी नहीं है, शायद एविडेंस वीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है या प्रोसिक्यूशन ही इंटरेस्ट लूज कर देता है, तो वो प्रोसीडिंग्स को रोक सकता है। अगर मेन विटनेसेस सुन लिए गए हैं तो एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया जाएगा, वरना बस डिस्चार्ज माना जाएगा। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 282 पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन केस इनटू वारंट केस। सेक्शन 282 बात करता है कि अगर समन केस का ट्रायल चल रहा हो और ऑफेंस 6 महीने से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट के हों, तो मजिस्ट्रेट जस्टिस के इंटरेस्ट में केस को वारंट केस में कन्वर्ट कर सकता है। मजिस्ट्रेट फिर केस को वारंट केस के प्रोसीडिंग्स के मुताबिक रीहियर करेगा और जरूरत पड़े तो विटनेसेस को दोबारा सम्मन कर सकता है। लेट्स रीड द सेक्शन फर्स्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 282 पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट सम्मन केसेस इनटू वारंट केसेस। When in the course of the trial of a summons case relating to an offence punishable with imprisonment for a term exceeding 6 months, it appears to the magistrate that in the interest of justice, the offence should be tried in accordance with the procedure for the trial of warrant case. Such magistrate may proceed to rehear the case in the manner provided by this Sanhita for the trial of warrant case and may recall any witness who may have been examined. सेक्शन 282 बात करता है कि नॉर्मली सम्मन केसेस का ट्रायल एक सिंपल और फास्ट प्रोसीजर से होता है, लेकिन अगर ट्रायल के दौरान मजिस्ट्रेट को लगे कि जिस ऑफेंस का ट्रायल हो रहा है उसकी पनिशमेंट 6 महीने से ज़्यादा की है और जस्टिस के इंटरेस्ट में उस केस को ज़्यादा डिटेल्ड तरीके से चलाना चाहिए, तो कोर्ट मजिस्ट्रेट अपने पावर को यूज़ करके उस सम्मन केस को वारंट केस में कन्वर्ट कर सकता है। ऐसा करते वक्त मजिस्ट्रेट केस को दोबारा से वारंट केस के प्रोसीजर के हिसाब से रीहियर करेगा। इस प्रोसेस में पहले एग्जामिन हो चुके विटनेसेस को भी रिकॉल करके दोबारा एग्जामिन किया जा सकता है, ताकि दोनों पार्टीज को फेयर चांस मिल सके। इन सिंपल वर्ड्स, अगर छोटी सी प्रोसीजर सम्मन केस ट्रायल किसी सीरियस मैटर के लिए इनफ नहीं लगती, तो मजिस्ट्रेट उस केस को बड़ा प्रोसीजर वारंट केस ट्रायल में बदल सकता है। मतलब कोर्ट इंश्योर कर सकती है कि सीरियस ऑफेंस के लिए प्रॉपर डिटेल्ड और फेयर ट्रायल हो। दैट्स इट फॉर टुडे। ये थे इम्पोर्टेंट सेक्शन 274 से 282 तक, जो इंश्योर करते हैं कि एक्यूज्ड को फेयर ट्रायल मिले और जस्टिस ट्रांसपेरेंट हो और अपने राइट्स को समझें और हमेशा अवेयर रहो कि कोर्ट के प्रोसीजर कैसे काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सेशन में जुड़ने के लिए अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में छोड़िए।